नमस्कार। जिहाल मस्ती मकुन बरिंजिश बहाल हिज्र बेचारा दिल है। गुलामी फिल्म के इस गाने का मतलब समझ ना आने के बावजूद भी हम इसे सुनते आ रहे हैं। तो फिर सेंट्रल के बजट और कल जयसिंह और विजय सिंह के बीजेपी में शामिल होने की पहेली पर हम क्यों घूमने जा रहे हैं समझ में नहीं आता। वे अपनी खुशी से भाजपा में शामिल हो गए। जो कल तक कांग्रेस का हाथ पकड़कर चले थे वो अब कमल का फूल थाम कर चलेंगे। जैसे ही जयसिंह के बीजेपी में आने की सुर्खियां बनी, लोगों ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। जयसिंह एक ही रात में सपने में प्राधिकरण तक पहुंच गए। लोगों ने कहा कि कांग्रेस का दक्षिण भी खाली हो गया। जोड़ बाकी गुणा भाग सब लगाना शुरू हो गया। कांग्रेस में उत्तर से राजेंद्र भारती और दक्षिण में जयसिंह दरबार दोनों बीजेपी में स्थापित हो गए। भारती अपना बीजेपी में स्थापना वर्ष की पहली सालगिरह मना रहे हैं संभवतः, और ये जयसिंह जी अब नवागत हो गए। बीजेपी वाले पुराने घाट पहले से ही भारती को नहीं पचा पा रहे थे। अभी उत्तर क्षेत्र में नेताओं का हाजमा सुधरा ही नहीं था कि दक्षिण का हाजमा एकाएक बिगड़ गया। इन दोनों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। दोनों ही कांग्रेस के स्पेशल कैरेक्टर थे। अब बीजेपी उज्जैन की पहली पंक्ति के साथ, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनके साथ ये मंच साझा करेंगे, तो पुरानों को थोड़ी सी जगह देने में तकलीफ तो आएगी। उज्जैन में यूं भी नई नई कॉलोनियां कर रही हैं, तो पार्टी में इन दोनों पुराने पॉलिटिकल आर्टिस्टों को अपना नक्शा पास कराना आता है। जब पार्टी के मुखिया ने इनकी टाउनशिप को मंजूरी दे दी, पॉलिटिकल टाउनशिप को मंजूरी दे दी, तो फिर हमको और आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं। बाकायदे इनको तवज्जो मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस से आई प्रीति भार्गव और पुष्पा चौहान की तरह इन्हें बीजेपी में होल्ड पर नहीं रखा जाएगा। दक्षिण में वशिष्ठ की विशिष्टता की वजह से मोहन जी अपना रास्ता बनाते रहे। अब रास्ता लगभग साफ है। हालांकि यह बात लंबे समय से चर्चा में है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री दक्षिण छोड़ रहे हैं, लेकिन जयसिंह के बीजेपी में पदार्पण ने उनके लिए राह और आसान कर दी है। फिलहाल मोहन जी ने गुप्त नवरात्र के पहले ही दिन अपनी साधना से जय और विजय को साध लिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एक अच्छे साधक हैं, यह हमको मानना पड़ेगा। चुनाव में अभी 1.5 वर्ष है। उनके विशिष्ट मंत्र वे अलग अलग मालाओं से करते हैं। जाप संख्या भी उनकी अलग अलग है। दशांश हवन वे इलेक्शन के टाइम पर करेंगे। फिलहाल जय और विजय नाम के उनके अग्रदूत अब तैयार हो गए। कांग्रेस में अभी और भी जगह से धुआं उठ रहा है। उज्जैन महिला कांग्रेस भी अभी अंदरूनी सुनामी के दौर से गुजर रही है। जिधर दम उधर हम वाली कहावत चरितार्थ होने में समय नहीं लगता। आज बटुक जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहां से कचरा साफ हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आता कि उनके यहां भी और कितना कचरा है, ये वही जाने। खैर, हम सच कहेंगे तो कईयों को बुरा लगेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। और अब सब्जेक्ट नंबर 2, महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट। आज हम आपको महाकाल मंदिर के विस्तार प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले ये रिन साबुन की टिकिया का पुराना विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। इसका हमारी खबर से क्या लिंक है, ये नई पीढ़ी के लोग आसानी से समझ सकेंगे। आइए पहले ये विज्ञापन देखिए। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? देखिए, सुपर जिन में है अधिक सफेदी की शक्ति। सुपर जिन की चमकार ज्यादा सफेद, किसी भी अन्य डिटर्जेंट टिकिया या बार से ज्यादा सफेद।
विज्ञापन आपने देखा, इस विज्ञापन के लिए हमें ऋण वालों ने अलग से कोई शुल्क नहीं दिया, विज्ञापन शुल्क नहीं आया। लेकिन खबर पर आने से पहले हम आपको ये विज्ञापन दिखाना जरूरी समझते हैं। इस विज्ञापन में भला इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है? इस विज्ञापन की तर्ज पर महाकाल मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। काशी का विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तैयार हुआ तो एमपी सरकार और उनके नुमाइंदों को लगा कि हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। महाकाल मंदिर पहले से ही इतना विस्तारित था कि इसे बिरला मंदिर की तरह रिच बनाने की आवश्यकता नहीं थी। शमशान में धुनी रमाने वाले, भस्म रमाने वाले शिव यानी महाकाल को राजमहलों से क्या मतलब? लेकिन कमीशन खोर भक्त इसे विकास का नाम नहीं देंगे तो फिर इनकी दुकानदारी चलेगी कैसे? इसी वजह से पुराने जो निर्माण कार्य थे तोड़े जा रहे हैं। आपके और हमारे दान की राशि से बना अन्न क्षेत्र और धर्मशाला बिना लोगों की राय लिए, परमिशन लिए तोड़ दिया गया है। अब उस प्रवचन हाल की बारी है जिसमें विख्यात बिरजू महाराज, आज जिनका जन्मदिन है, सहित देश के दिग्गज कलाकार महाकाल के आंगन में प्रस्तुति दे चुके हैं। इन्हें विकास करना है मंदिर का, और वो भी बिना जनता की राय लिए। दान के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करना है और लोगों के दान से बनी इमारतें तोड़ना भी है। मनमानी इतनी कि पूछो मत। यदि बोलो तो ये हिंदू विरोधी, विकास विरोधी, सत्ता विरोधी मानसिकता करार दे देते। इसलिए जनता ने जो इन नौकरशाहों को मनमानी की छूट दे रखी है, इसका फायदा तो ये उठाएंगे। त्रिवेणी संग्रहालय से महाकाल मंदिर तक पर्याप्त जगह पर महाकाल मंदिर का विस्तार हो चुका है। बड़ी बड़ी आकर्षक मूर्तियां और शिव पुराण से संबंधित आलेख उकेरे जा रहे हैं। यह जाहिर किया जा रहा है कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर काशी कॉरिडोर से बेहतर है। भला तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब मंदिर का विस्तार आगे के द्वार की ओर किया जा रहा है, जहां से सवारी निकलती थी पहले। दक्षिण दिशा की ओर पूरा प्रोजेक्ट भेदभाव का परिणाम है। जिस तरफ भारत माता मंदिर है, आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जिस तरफ भारत माता मंदिर है उस तरफ पूरी तरह से भेदभाव है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा और सच लाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अभी तक हम चुप थे कि हमें विकास विरोधी न कहा जाए, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब हम कितना सच बोलते हैं ये तो आप अपने कमेंट्स से तय करेंगे। लेकिन उस सच को भी हमें जान लेना जरूरी है जो सनातनी व्यवस्था के खिलाफ है, जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं। सनातनी लोग प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी को खुले रूप से देखने पर या तो मजबूर हैं या फिर यह कहना चाहिए कि डरपोक हो गए हैं। यदि प्रशासन के खिलाफ चले तो कहीं कोई उठाकर हमें बंद न कर दे हवालात में। यही सोचकर इन अधिकारियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि अधिकारी देव प्रतिमाओं के विस्थापन के नाम पर खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुप्त नवरात्र की प्रतिपदा तिथि, गुप्त नवरात्र की पहली तिथि प्रतिपदा तिथि। प्रशासन ने जो कल मंदिर में गदर मचाया उसका उदाहरण तो युगों में याद रखा जाना चाहिए। अचानक महाकाल मंदिर के गेट पर स्थापित सती माता की प्रतिमा को स्थापन के नाम पर न केवल हटाया गया बल्कि बेदर्दी से जेसीबी का मुंह खोलकर इसे तोड़ दिया गया। मंदिर पुजारी से हमने बात की तो उसने कहा कि साहब, सुरक्षा गार्डों द्वारा मुझे घेर लिया गया और आनन फानन मेरे ही सामने ये प्रतिमा हटाकर जूना महाकाल की तरफ एक आटो में डालकर वो प्रतिमा ले जाई गई और यज्ञशाला के समीप ताबड़तोड़ एक गड्ढा खोदकर उस सती प्रतिमा की शिला को गाड़कर मात्र 5 मिनट में, आप याद रखिएगा, मात्र 5 मिनट में 2-1 मंत्र बुलवाकर उसे वहां रखवा दिया गया, प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया गया।
ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अब मंदिर प्रशासन से धाकड़ का जो कमाल देखिए आप। धाकड़ साहब ने उसी शाम को, प्रतिपदा की शाम को ही एक सरकारी प्रेस नोट महाकाल मंदिर प्रशासन की ओर से जारी करवाया, जिसमें यह कहा गया कि प्रतिमा को यज्ञशाला के समीप प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। अरे धाकड़ साहब, भगवान से तो डरो। झूठ और सफेद झूठ इतना भी मत बोलिए कि लोग आने वाले समय में आप पर विश्वास करना बंद कर दें। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आप जानते हैं धाकड़ साहब? मिस्टर धाकड़, आपने गुप्त नवरात्र में जब मां की आराधना का समय होता है, प्रतिपदा के दिन कलश की स्थापना का समय होता है, आपने उसी दिन माता सती की प्रतिमा को उखड़वा दिया। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे विकास कार्य पर जहां पिता के महल के विकास के लिए मां को मार्ग से हटा दिया गया। मिस्टर धाकड़, 5 मिनट की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उज्जैन ही नहीं, देश भर के पंडितों और विद्वानों को आप मूर्ख बना रहे हो। यह तो महाकाल मंदिर के ब्राह्मण पंडितों और पुरोहितों का दुर्भाग्य है, जो किसी कारणवश कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और पूरे प्रशासन को मनमानी की छूट दे रखी है, खुली छूट। जिस मंदिर की प्रतिमा को चाहे आप उखाड़ दो और उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे, निंदनीय, घोर निंदनीय और आपत्तिजनक। आप जरा महाकाल मंदिर के कल के प्रेस नोट पर नजर डालेंगे तो आप भी वंडर करेंगे। महाकाल मंदिर के प्रेस नोट में क्या कहा गया है सुनिएगा। महाकाल मंदिर परिसर के सम्मुख स्थित सती माता जी के मंदिर का आज पूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान से यज्ञशाला के समीप उसे स्थापित कर दिया गया। ज्ञातव्य रहे, ये उस प्रेस नोट की भाषा है, ज्ञातव्य रहे कि मंदिर के आसपास विस्तारीकरण, खुदाई के कार्य में मिल रहे पुराने मंदिर के महत्वपूर्ण अवशेष का अध्ययन, संरक्षण पुरातत्व महाभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय भोपाल के अनुरक्षण में किया जा रहा है। संचालनालय द्वारा बताया गया कि पुराने अवशेष आदि सती माता जी के मंदिर के नीचे दबे होने की संभावनावश सती माता को शीघ्र विस्थापित किया जाए। ये कौन बोल रहा है? पुरातत्व विभाग। क्या मतलब है उसको यहां पर? इस हेतु 18 अगस्त 2021 को उन्होंने पत्र क्रमांक 1084 में भी जिक्र किया था और उसे प्रेषित किया था। मंदिर में वर्तमान में सेवा कर रहे चेतन नारायण शर्मा, जो अभी बेहद डरे और सहमे हुए हैं, समीपस्थ मोहल्ला वासियों, श्रद्धालुगणों ने आज पूर्ण श्रद्धा से इसे नए स्थान पर स्थापित कर दिया है। सभी इस बात से हर्षित हुए कि माता जी का पूजन और अर्चन, दर्शन मंदिर परिसर में पूर्व की तरह वे कर सकेंगे। यानी कि प्रशासन ने अपने मन की कर ली और पूरा का पूरा मामला किस पर ढोल दिया? श्रद्धालु, मोहल्ला वासियों और मंदिर के पुजारियों पर। प्रशासन हम सनातनियों के साथ कैसा नियोजित खेल कर रहा है। आप प्रशासन से पूछिए कि पुरातत्व विभाग यदि महाकाल मंदिर के शिखर के नीचे पुरातात्विक धरोहर बताएगा तो क्या एकमात्र अध्ययन और संग्रहालय बनाने के लिए आप मंदिर के शिखर को भी तोड़ डालेंगे? क्या क्या खोदना चाहते हैं आप? उज्जैन का तो हर कंकर शंकर है, तो क्या पूरा शहर खोद दोगे? अब आप देखिए, जिस स्थान पर प्रतिमा के स्थापन की बात कही जा रही है, खुदाई के वक्त ये जनाब उस पवित्र स्थान पर जूते पहनकर खड़े हुए थे, जहां पर चंद मिनटों के बाद विधिवत शास्त्रोक्त विधि, इनके अनुसार शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज एक नया काम हुआ। आज उस पुजारी का एक वीडियो जारी किया गया द्वितीया के दिन। आज तृतीया है, कल द्वितीया के दिन एक पुजारी का वीडियो जारी किया गया कि कल जिस सती प्रतिमा को स्थापित किया गया था, एक पत्रकार से जारी करवाया गया कि कल जिस सती प्रतिमा को स्थापित किया गया था वहां मंदिर का पुजारी देवी पुराण कर रहा है। अब साहब, उस पंडित चेतन की तो वहां आस्था जुड़ी है ना उस प्रतिमा से, तो वह उस स्थान पर पूजा नहीं करेगा तो कहां जाएगा?
कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान से माता सती की प्रतिमा को हटाया गया और मंदिर को बेदर्दी से हटाया गया, वहां प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग हॉल बना रहा है। ये जो पुरातत्व अवशेषों की जो बात कही जा रही है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। एक दूसरी प्रतिमा की छीछा लदर की बात भी मैं आपको बताता हूं, गौर कीजिएगा। आपको याद होगा कि रातों रात विकास के नाम पर महाकाल से सटा अखाड़ा हटा दिया गया था। वहां हनुमान जी और भैरव की प्रतिमा भी ताबड़तोड़ हटा दी गई थी। हनुमान जी की प्रतिमा तो गायब है, इसका पता मंदिर प्रशासन हमें नहीं बता। पता चला कि वो प्रतिमा खंडित हो गई है। दूसरी भैरव की प्रतिमा है, वो इस हालत में महाकाल मंदिर में नवग्रह के सामने जो एक मंदिर है उसके पीछे रखवा दिया गया है। मंदिर प्रशासन धाकड़ से हमने बात की और हमने उनसे पूछा कि भैरव प्रतिमा का आप क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि शासकीय पुजारी से इस विस्थापित प्रतिमा को, जो अभी स्थापित नहीं की गई है, इस विस्थापित प्रतिमा को की रोजाना पूजा करते हैं। अब धाकड़ साहब ये बताइए कि आपने इसे प्राण प्रतिष्ठित क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया क्योंकि स्मार्ट सिटी को मंदिर विकास का कार्य 3 महीने के भीतर करना है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कल इनवाइट किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो आएंगे और इस मंदिर का भी उद्घाटन काशी कॉरिडोर की तरह करें। इसलिए जो समझ में आ रहा है मंदिर प्रशासन और स्मार्ट सिटी वाले वो अपने मन से करे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मनमानी, प्रशासनिक मनमानी का दूसरा नमूना मैं आपको बता रहा हूं। महाकाल मंदिर परिसर के बाहर बाएं ओर जहां एक पहले प्याऊ हुआ करती थी, फिर बाद में कुछ प्रशासनिक अब दफ्तर बनाया गया जहां से बसपा आती और मंदिर में श्रद्धालुओं को परमिशन मिलती थी। उसके पास बड़ के झाड़ से सटी हुई एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। वो इन परम वीरों ने विस्थापित करने के चक्कर में खंडित कर दिया। ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इतनी अंधेरगर्दी चला रखी है जिसकी सीमाएं पार हो रही हैं। मंदिर प्रशासन धाकड़ से पूछो कि ये विकास कार्य में आपका क्या रोल है, तो वो इनोसेंट बन जाते हैं। ये कहते कि मैं तो मंदिर संभाल रहा हूं साहब, स्मार्ट सिटी वाले जाने। स्मार्ट सिटी वाले अधिकारी सामने नहीं आते, लेकिन फिर भी महाकाल मंदिर का सरकारी प्रेस नोट जारी हो जाता है कि सती मंदिर विस्थापित हो गया। लेना देना कुछ भी नहीं है महाकाल मंदिर को, लेकिन फिर भी सरकारी प्रेस नोट महाकाल मंदिर जारी करता है। अभी भी जारी होगा। मेरे बुलेटिन के बाद में एक अपना स्पष्टीकरण या तो जनसंपर्क विभाग जारी करेगा या फिर महाकाल मंदिर प्रशासन जारी करेगा कि जैसा नहीं है जो ये पत्रकार साहब बोल रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। 2-4 पंडितों की वीडियो जारी करवा देंगे कि वो इनके होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह कहते हैं कि स्मार्ट सिटी वाले अधिकारियों और ठेकेदारों से पत्रकार क्यों बात करेंगे, आप मुझसे बात कीजिए, ऐसा कलेक्टर कहते हैं। आशीष सिंह कौन बनेगा करोड़पति वाले। कलेक्टर को फोन लगाओ आशीष सिंह को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यानी कि मूल बात यह है कि विकास के नाम पर जो यहां पर देव प्रतिमा और मंदिरों के साथ खुला मजाक हो रहा है वो आप स्वयं देख लीजिए। कायदा यह कहता है कि प्रशासन को यदि कोई मंदिर विस्थापित करना है तो पहले उन मंदिरों को यथोचित जगह पर बाकायदे बेहतर मंदिर बनवाकर मंदिर प्रांगण में या कहीं भी अन्य जगह पर वहां उन देव प्रतिमाओं को योग्य ब्राह्मणों द्वारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठित कराया जाए। ताबड़तोड़ जिन मंदिरों और उनकी प्रतिमाओं के साथ जो खुला खिलवाड़ किया गया है वो कहीं और किया होता तो इन अधिकारियों के पसीने आ जाते। ये तो सनातनी लोग ठगे हुए से कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ महाकाल के पंडित और पुजारी और पुरोहित अपने हितों के कारण नहीं बोल पा रहे और कुछ फ्रिज हो गए। बात वही है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर घर के बगल में पैदा होना चाहिए। शहादत और बगावत अपने बस की बात नहीं। वो नेता जो हिंदू धर्म की डींगे हाँक कर भगवा पहनकर राजनीति करने से कोई गुरेज नहीं करते, वे आज ये सब देखकर भी चुप हैं। क्यों चुप है? क्योंकि सबके अपने अपने हित सधे हुए हैं। विपक्ष तो वैसे भी कोमा में है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले सच और झूठ में अंतर नहीं निकाल पा रहे हैं।
खुद को विकासवादी प्रोडक्ट के रूप में पेश करने वाले पत्तलकारिता कर रहे हैं और जो गिने चुने हैं वे पत्रकारिता कर रहे हैं। एक खुशखबरी आपको देनी थी कि महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक की 1500 रुपए की रसीद का चलन फिर से शुरू हो गया है। यानी कि 1500 की एक रसीद में 2 लोग गर्भगृह जा सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अब मंदिर प्रशासक धाकड़ साहब के राज में ये सब योजनाएं तो आती रहेंगी। महाकाल धीरे धीरे टिकट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे सिनेमा हॉल में आप जैसा टिकट लोगे वैसे मजे मिलेंगे, वैसे ही महाकाल में टिकट से सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। ये बात अलग है कि इस व्यवस्था को दान का नाम दिया जा रहा है। दान भी जबरदस्ती लोगों की जेब से वसूला जा रहा है। ये जजिया वसूली पर हम आंख बंद करके सहमति दे चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासन अपना तुगलकी फरमान जारी कर श्रद्धालुओं पर अपनी हुकूमत चला रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है और जो निशुल्क दर्शन करना चाहते हैं उन्हें इतना दौड़ाया जाए कि वो खुद थक कर ये कह दें कि भाई 1500 की रसीद ले आओ, अब तो नहीं चला जाता। ये सब चालबाजी हमें अपने मंदिरों में अपने ही लोग करके दिखा रहे हैं। विरोध करेंगे तो सुविधाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए असरदार लोग अपना असर बनाए रखने के लिए चुप हैं और बेअसर लोग परेशान हो रहे हैं। देवी देवताओं का क्या है, ये मूर्तियां कभी मुंह नहीं खोलती, इसलिए इन्हें उखाड़ कर कहीं भी गाड़ दीजिए और कह दीजिए कि हमने कर दी प्राण प्रतिष्ठा। चलते चलते 2 पंक्तियां आपकी नजर। खुदा जाने कि दुनिया कह रही है कि हम ही मुजरिम हैं। खुदा जाने कि दुनिया कह रही है कि हम ही मुजरिम हैं। हमारे सांस लेने से मशालें बुझ गई उनकी। अगले अंक में इसी विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि प्रशासन नहीं चाहता कि हम ऐसे विषयों और मुद्दों को आप तक लाएं, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।